हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम एनटीए नेट जेआरएफ ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक है उसका रिव्यू आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसी ये बुक है और क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस पूरी बुक में आपको टोटल 2625 प्रश्नों का संग्रह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें 2004 से 2023 तक के टोटल 47 प्रश्नों की व्याख्या सहित सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये बुक किस तरह की है, कैसे ये है, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया गया है, इन सभी के बारे में जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम उस बुक की पीडीएफ पर चलते हैं जहाँ पे दी गई है। तो ये बुक की पीडीएफ है ना, जिसे आप मुझे टेलीग्राम चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ पर या फिर ऐप के थ्रू भी आप इस बुक की जो पीडीएफ है उसे आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये टोटल इसमें विषय सूची यहाँ पर आपको दी गई है। इस विषय सूची में क्या क्या दिया गया है इसे जानते हैं। यानी इसमें यूनिट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी आपकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, वो एनटीए नेट जेआरएफ के टॉपिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया है। जैसे पहली यूनिट भू आकृति विज्ञान है, जो पेज नंबर 4 से स्टार्ट है, जिसमें आपको भू दृश्य अपर्दन अपक्षय पहला टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, वायु द्वारा निर्मित, तो इन सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो आपको इसमें दिए गए हैं जिस तरह से आए हैं। और विविध लास्ट में सभी में, जिसमें आपके मिथ्स टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें जलवायु विज्ञान में, तो जलवायु विज्ञान में आपको यहाँ पर वायुमंडल संगठन संरचना, तापमान, ऊष्मा बजट, पवन संचलन, जेट स्ट्रीम, वायुदाब, वाताग्र, वर्षण, बादल, वायु राशियां, चक्रवात, तो इन सभी से जिनसे रिपीटली क्वेश्चंस आते रहते हैं नेट में, जो क्वेश्चंस एनटीए की एग्जाम में, नेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन व्याख्या सहित यहाँ दिया गया है। जैसे भौगोलिक चिंतन हुआ, सिद्धांत हुई, पुस्तकें, हमबोल्ट, हेराडोटस, विचारधारा, मानचित्र कला की बात करें तो मापनी मानचित्र कला, सम्मान रेखाएं, आरेख, आलेख, उच्चावच निरूपण, तो इन सभी को टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे दिया हुआ है। या फिर भारत का भूगोल में बात करें तो सामान्य परिचय, भूवैज्ञानिक संरचना, तो इस तरह से 10 से 10 यूनिट को हमने टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज तो है ही, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी कंबाइंड किया है दोस्तों। तो इसमें एनटीए नेट जून 2023 के प्रश्नों से लेकर आपकी 2004 तक के प्रश्नों का इसमें सॉल्यूशन वो देखने को मिलेगा। पेपर 2 दिसंबर 2004 से लेकर जून 2023 तक की प्रश्न पत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि व्याख्या किस तरह से है, किस तरह से दिया हुआ है, जैसे यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, और पहला टॉपिक भू दृश्य अपर्दन और अपक्षय। तो अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है, दिसंबर 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसे आंसर दे रखा है वर्तमान स्थलाकृतियां का विस्तार संबंधित है, ये दिसंबर 2012 में आया हुआ प्रश्न है, जिसमें आपको ये सारा बताया है। निम्नलिखित यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय कहां पर होता है, 2 दिसंबर 2012, पेपर 3। तो इस तरह से आपको सभी प्रश्नों को विस्तार से समझाने का इसमें प्रयास किया गया है दोस्तों। अगर हम आगे चले तो सभी में कथन कारण वाले क्वेश्चंस हुए आपकी, वायु निर्मित स्थलाकृतियां जहां पे आ जाती है, जैसे दीर्घ आकार की या निम्नलिखित में से, तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। बैंक में 3 अवस्थाएं, सभी कुछ इसमें सार गंभीर रूप से आपको बताने का प्रयास किया गया है। अगर हम बात करें यूनिट 2, तो पहला टॉपिक वायुमंडल संगठन और संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो क्रम यहाँ पे हमें मिला। फिर हमने शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इनके बारे में जाना, और फिर बाद में हमें वायुमंडल की संरचनाओं क्रम के फिर से जचाने का मिला। तो हमने यहाँ पे लिख दिया उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या प्रश्न संख्या 300 में दी गई है। तो ये 300 वाले प्रश्न में इस प्रश्न की व्याख्या दी गई है। सेम ही क्वेश्चन है, क्रम से लगाना था, बस ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है और ये 2004 में पूछा हुआ प्रश्न था। तो इस तरह आपको आइडिया रहता है कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के पेपर आएगा। तो इस प्रश्न को इस पुस्तक को लाने का या इस बुक को लाने का यही हमारा उद्देश्य है कि आपको
एनटीए की नब्ज पता चले, आपको पता चले कि उसके फेवरेट टॉपिक कौन से, तो फेवरेट टॉपिक तो आपको यहीं से पता चल जाएंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहीं से फेवरेट टॉपिक पता चल जाएंगे। इनसे बाहर उसने क्वेश्चंस वो बहुत कम पूछता है, तो ये आपको फेवरेट टॉपिक तो यहीं से पता चल गए। और उनमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन एक ही जगह पर पता चल जाएंगे, जिससे आपका ना सिर्फ रिव्यू करने में, तैयारी में और सभी चीजों में आपका महत्वपूर्ण ध्यान जाएगा, और निश्चित रूप से आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करने में आपको सहायता मिलेगी दोस्तों। तो ये बुक आप कैसे परचेज कर सकते हैं, कहाँ से परचेज कर सकते हैं, या तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फोन पे या गूगल पे मेरे इन नंबर्स पे कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट बुक हो जाएगी, या फिर आप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पे जाके भी बुक को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। बस अगर आप ऐप से परचेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 7-8% जो चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ऐप का जो इंटरनेट फी है, वो सारी जो चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बाकी आप अगर चाहें तो मुझे इस फोन पे से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको डेमो पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए। किस तरह की ये बुक मिलेगी, तो इस तरह आपको ये बुक है वो आपको दी जाएगी, जिसमें आपका कंप्लीट जो चीजें हैं वो इसमें आपके शामिल होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और ये बुक है वो निश्चित रूप से आपका जो हेल्प है वो इसमें करेगी कि आप नेट जेआरएफ निकालने में सक्षम हो पाए। अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो अगर आप रिसर्चर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो रिसर्चर बैच में आपको पेपर 1 की क्लासेस मिलती है, ज्योग्राफी पेपर 2 की क्लासेस मिलती है, उसके साथ साथ आपको कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, जिसमें 17 बुकलेट तो आपके आ जाती है, जिसमें 17 बुकलेट आपके नोट्स की रहेगी। उसके अलावा आपकी एक बुकलेट जो आपकी रहेगी पीवाईक्यू वाली, यानी ये बुक भी आपका इसी में सम्मिलित रहेगी। तो कुछ भी आपको, अगर आप रिसर्चर बेस ज्वाइन करते हैं तो ना तो आपको नोट्स के लिए पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा, ना आपको वो पीवाईक्यू वाली बुक के लिए, ना टेस्ट सीरीज के लिए, ना किसी भी चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं होती, सभी सम्मिलित रूप से इसी में शामिल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कैसी लगी बुक, अगर आप सबने, आप किसी दोस्त ने मंगा रखी है तो वो अपना रिव्यू निश्चित रूप से दें, और निश्चित रूप से बताएं कि बुक कैसी है और किस तरह से हम इसमें और भी ज्यादा सुधार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।